हो रहे हैं, ANP के मेंबर्स डिसाइड करते हैं और हमारे प्रेसिडेंट्स बदले भी हैं। और अभी जो असफंदियार वली खान है तो उसको पॉपुलर पार्टी वोट मिला है, तो ये अपनी पार्टी में वोट तो कर लें, इलेक्शंस तो कर लें। अभी हमारे नवंबर ये पूरा साल हमारे इलेक्शन और मेंबरशिप में गुजरा है, तो हर 4 साल बाद ANP में इलेक्शंस होते हैं। ANP की एक पॉलिसी है और ANP को इलेक्ट का अगले इलेक्शंस में लोग करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट उसको प्रॉप अप नहीं करेगी। और मीडिया, मैं तो समझती हूँ जिस तरीके से मीडिया ने उनको प्रोजेक्शन दिया हुआ है इमरान खान को, तो इस किस्म की प्रोजेक्शन तो अगर आप आई एम सॉरी टू से कि अगर गधे को भी दे दे तो वो लीडर बन जाएगा। तो इस तरह का आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये मीडिया का क्या वो है कि ये भी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लाइन इनको मिली है, वरना इलेक्शन के प्रोसेस से सब आएंगे और जो जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी तो अवाम उनको नहीं इलेक्ट करेगी अगले इलेक्शन में। तो लेट द प्रोसेस फॉलो, कोई एस्टैब्लिशमेंट के गेम्स नहीं होने चाहिए। दूसरी जो मुझे बहुत अजीब बात लग रही है वो ये है कि हर एक खड़े होके दूसरे को कह रहा है कि आप करप्ट हैं। तो एक नेशनल कंसेंसस तो बिल्ड हो चुकी है कि भाई करप्शन तो है, हर एक अग्री कर रहा है कि करप्शन है, लेकिन वो सिंड्रोम है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, हर एक दूसरे को करप्ट कह रहा है और अपनी तरफ नहीं देख रहा। तो हम लोगों ने अगर करप्शन को के इस मलेज या इस कैंसर को डील करना है तो एक तो पार्लियामेंट के अंदर एक फाल किरदार सारे पार्लियामेंटेरियंस ने अदा करना होगा, स्टैंडिंग कमेटीज फाल होने होंगे, लेकिन ये इस तरह कॉन्सेप्ट से करप्शन नहीं जाएगी। ठीक है, ओके नाजी साहब, आपका भी रिस्पांस चाहूंगी। एक तो मीडिया और बुशरा ने बात की, जरा ये बताइएगा कि मीडिया को भी क्या कोई लाइन दी गई है, ये भी इस पर भी बात कीजिएगा। और अगेन क्या इमरान खान साहब की जो स्टैंडिंग है उससे किसी को इख्तिलाफ हो सकता है? देखिए जी, पहले तो जो आपने जहां से शुरू की है ना अपनी बात, वो करण थापर के इंटरव्यू से, जी बिल्कुल, वो बड़ी ही दिलचस्प बात थी। और वो जो इंटरव्यू है उसने साबित कर दिया कि खान साहब सियासी तौर पे कितने मैच्योर हैं। ये तो अभी एक करण थापर था, दुनिया में तो 15-20 करण थापर पड़े हैं। अगर सबको इंटरव्यू देने पड़े तो ये तो अपना सियासी मामला खुद ही तमाम कर लेंगे। मसलन इन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिस पर एक बंदा फांसी लग चुका है, दूसरा जला वतन हो चुका है। भुट्टो साहब ने आर्मी पर अपना कंट्रोल और अपना हुक्म चलाने की कोशिश की थी तो फांसी चढ़ गए बेचारे। नवाज शरीफ ने हर आर्मी चीफ को कंट्रोल करने की कोशिश की और आखिर में जेल पहुंच गए। तो अब ये तो अभी आए भी नहीं है, इनकी जमात भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं जीते और इन्होंने अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। लेकिन नाजी साहब उनकी स्पिरिट को, उनके अज़ाइम को तो आप लॉर्ड कीजिए ना कि वो चाहते हैं ये करना, इसमें तो कोई गलती नहीं है। इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सियासत करने निकले हैं, कोई नजरियाती बातें नहीं करने निकले, कोई आइडियोलॉजी बताने नहीं निकले। सियासत में वो होता है कि आपको पावर लेना होती है गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर। आप पावर लेने के बाद तो सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं जी। लेकिन पावर लेने से पहले तो जो मौजूद है ताकतें जी, उन ताकतों को रजामंद करना पड़ता है। कौन सा बागी है जो इन ताकतों को मनाए बगैर आया है? भुट्टो साहब उस वक्त भी समझौता करके आए जबकि ये जनरल हार चुके थे, जंग हार चुके थे, फिर भी अंडरस्टैंड के आना पड़ा। तो जब पाकिस्तान की सियासत की जो केमिस्ट्री को ही नहीं समझ पाए और ये जो उन्होंने बढ़के लगा दी हैं जी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत के मजाज के खिलाफ है। और यहाँ के जो केमिस्ट्री है पॉलिटिक्स की और पावर लेने की जो तरीकाकार है उससे तो ये दूर चले गए। और कश्मीर वाली बात नाजी साहब, वो तो बहुत अक्लमंद बात है कि इसको बैक बर्नर पे रखा जाए, वाइज पीपल शुड कम एंड डिसाइड और इस इशू पर बात होती रहे, लेकिन और भी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो शुरू किए जाए। तो ये तो एक वाइज बात उन्होंने की नहीं। आपने शायद मेरा कॉलम ना पढ़ा हो, उस तकरीर पर जब मैंने कॉलम लिखा था जी, तो मैंने ये पॉइंट खास तौर पे हाईलाइट किया था कि इन्होंने कश्मीर से कहा है कि फौजें निकाल लो। जी जी, मैंने ये सवाल तो किया था कश्मीर का। हाँ,
तो मेरी अर्जी ये है कि जो है ना, असल में मीडिया बहुत ज़्यादा रोमांस कर रहा है इनके साथ, और इस रोमांस में उनको इतना ज़्यादा इन्होंने इजी कर दिया है कि वो करण थापड़ जैसे एक जो थोड़ा सा ब्लंट जर्नलिस्ट आया, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आया, तो उसके सवालों के जवाब देने की तैयारी भी नहीं कर पाए थे। तो अगर पाकिस्तान में इनको थोड़ा सा भी जो इंडिपेंडेंट मीडिया मिल जाता, थोड़े से भी क्रिटिक मिल जाते, तो ये सीख चुके होते मुखालफीन के सामने बात करना। आप समझते हैं मीडिया क्रिटिकल नहीं रहा? मतलब आप वाकई मीडिया की ये कह रहे हैं कि मीडिया में कोई मसला रहा है? आप तमाम टॉक शो देख लें, इमरान खान के सामने मुअद्दब होके सब बैठे होते थे। जी, मेरे प्रोग्राम में भी आपको ये लगा नाजी साहब? आपके देखिए जी, आपके मैं अब क्या कहूँ, मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है जी। अच्छा, आपने मैंने आपका कॉलम नहीं पढ़ा तो आपने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, ठीक है, ओके जी। ख्वाजा साहब आप बड़ा हंस रहे हैं, ख्वाजा साहब। नहीं, मैं सना लाल की गिव यू दैट क्रेडिट। आपने अगले दिन कॉलम भी लिखा है, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा। मैंने 3-4 रोज पहले आपका कॉलम पढ़ा था। आप एक बैलेंस्ड अप्रोच दे रही हैं। मैं मीडिया के, मगर आपको पता है ना इल्जामात क्या लगते हैं बैलेंस और दूसरी तरफ के, आपको पता है ना? नहीं, मुझे पता है, मुझे पता। देखें, ये हम सियासतदानों की, मेरा ख्याल है कि शॉर्ट साइटेडनेस है। जहाँ पे क्रिटिसिज्म जायज या नाजायज जो है वो सहना चाहिए, उसको बर्दाश्त करना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि आखिर हम सारे एक ही माहौल की पैदावार है ना। चले ठीक है। चौधरी शुजात साहब, ठीक है, शुजात साहब से पूछ लो जरा। शुजात साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब आपको भी इत्तेहाद के लिए कॉल कर सकते हैं। आप समझते हैं ऐसा होगा? पहले मैं ख्वाजा साहब की बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा काफिले वाले हवा देखते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोग हवा देखते रहते हैं, लेकिन जब ठंडी हवा चले तो इनकी तरफ जाए और मेमरानी की तरफ ध्यान दे तो वो तो जी आया नू। लेकिन जब गर्म हवा चले तो कहते हैं ये खराब है, हवा चल रही दूसरी तरफ जा रही है। तो इसलिए हवाएं सारी चलती रहती हैं और इनकी तरफ भी लोग ध्यान दे रहे हैं और इनकी तरफ भी आ रहे हैं और ये इनको एक्सेप्ट करें तो करेंगे, उनको आप देख लेंगे आगे चल के। नहीं, लेकिन शुजात साहब आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब कॉल करेंगे? आप सोच सकते हैं इत्तेहाद के बारे में? अब तो जो उनको ऊपर डिपेंड करता है, कॉल करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, नंबर तो मिल ही जाते हैं सबको। तो शुजात साहब, आप अब भी कायम है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है, मंजूर हसन साहब ने भी रात कहा कि ये जो PMLN है ये चाहती है कि इलेक्शंस मार्च से पहले हो जाएं। आप समझते हैं कि कुछ होगा और ये गो जरदारी गो मुहिम जो है वो जोर पकड़ेगी या ये तमाशा ही होगा? बिल्कुल, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आपने देख लेना है, मार्च भी गुजर जाना है, अप्रैल भी गुजर जाना है, ये साल भी गुजर जाना है और इलेक्शन टाइम के ऊपर होंगे। ये गो वाली जो चीजें ये तो चलती रहती है, इस तरह बातें होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। शुजात साहब आपका बहुत शुक्रिया। तमाम लोग बाकी रहेंगे हमारे साथ, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।